डोडा का अभी सबसे बड़ा इशू जो अभी है ट्रैफिक को लेके आ रहा है कि ट्रैफिक जो है दिन ब दिन डोडा में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेके दिक्कत जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा आ रही है। यानी किसी को अगर ऑफिस जाना है तो लगभग एक ही घंटे वो जाम में यहाँ पर फंस जाता है। तो उन सबको लेके आखिर क्या क्या इनिशिएटिव जो है आप उठा रहे हैं? एरिया आता है म्यूनसिपलिटी के अंडर सारा आता है, लेकिन म्यूनसिपलिटी इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी लग ऐसा नहीं रहा है कि उसको भी तवज्जो इस सब चीज़ों पे है म्यूनसिपलिटी को, क्योंकि ट्रैफिक के इशूज़ रॉन्ग, अगर जो पार्किंग यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग हो रही है, वजह यह है कि पार्किंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन म्यूनसिपलिटी की अपनी भी पार्किंग यहाँ पर कोई है नहीं, जिसकी वजह से अभी जो लोग पार्किंग बना रहे हैं कल वो पार्किंग बंद भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो उस वक्त किस तरह की कंडीशन यहाँ पर होगी, तब क्या कदम उठाए फिर जाए? जैसे पर्सनल व्हीकल हो या कोई भी गाड़ियाँ हो, वो जब रोड पे चलती है तो अगर उनके कागज़ पूरे ना हो या डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ना हो तो उनको सीज किया जाता है या चालान किए जाते हैं। लेकिन हमें जो देखने में आ रहा है बहुत सारी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जैसे जेसीबीज़ है, रोलर्स है और भी जो गाड़ियाँ एलएनटी वगैरह है जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं पूरे डोडा में, तो दिखने में ये आ रहा है कि ना ही उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट, हाल ही में आपने भी देखा होगा म्यूनसिपलिटी की लगभग 2 साल से फिटनेस नहीं थी। तो उसके अलावा बहुत सारे जेसीबीज ऐसे हैं, एलएनटीज ऐसे हैं जिनकी फिटनेस नहीं। हाल ही में मैंने एक और चीज़ देखी कि अभी जैसे आप देख सकते हो डोडा में क्रशर्स काम कर रहे हैं, क्रशर्स के अंदर जो मशीनें हैं एक तो नंबर वहाँ पर नहीं लगे हुए हैं, उसके अलावा कुछ मशीनें ऐसे वहाँ पर आई हुई हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिस बारे में मेरी आपसे बात भी हुई थी। तो आखिर क्या वजह है जब उन गाड़ियों को सीज किया जा सकता है जो रोड पर चलती, तो उन गाड़ियों पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? सर खाली जेसीबी की बात नहीं यहाँ पर, जैसे अभी हम देखते हैं, अभी आप देख सकते हो सैंड माफिया काम कर रहा है, रातों रात गाड़ियाँ उनकी आती है, लेकिन जब हम उन गाड़ियों को देखते हैं नंबर प्लेट उन पर नहीं होते हैं। किसी भी गाड़ी में, बहुत सारी कम गाड़ियों में नंबर प्लेट हमें देखने को मिलता है, तो क्या उन पे पूछताछ नहीं होती है? सवाल ये पर लोगों का सवाल है, क्योंकि लोगों को, डोडा के लोगों को खास तौर पर ट्राई देने जो है भद्रवाह जाना पड़ता है, तो लोगों की ये डिमांड है क्या डोडा में ट्राई आने वाले टाइम में हो सकती है? आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं ARTO डोडा कुलदीप जी, जिनसे हम जानेंगे डोडा के जो अभी मेजर इश्यूज़ यानी बर्निंग इश्यूज़ जो अभी डोडा के हैं, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं ARTO डोडा। सर सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। थैंक यू आपका जी। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डोडा का अभी सबसे बड़ा इशू जो अभी है ट्रैफिक को लेके आ रहा है कि ट्रैफिक जो है दिन ब दिन डोडा में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेके दिक्कत जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा आ रही है। यानी किसी को अगर ऑफिस जाना है तो लगभग एक ही घंटे वो जाम में यहाँ पर फंस जाता है। तो उन सबको लेके आखिर क्या क्या इनिशिएटिव जो है आप उठा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, आपका बिल्कुल सही कहना है कि हमारा डोडा टाउन जो है काफ़ी कंजेस्टेड हो चुका है, और जहाँ पर डेली अगर हम देखें कि 2000 के करीब हमारी सिर्फ कार ही जो लोग ऑफिसर या लोग दूसरे लोग जो एम्प्लॉइज जो डिफरेंट गाँव से, डिफरेंट स्टेशन से इस डोडा टाउन में आते हैं और शाम को वो वापस जाते हैं। एक तो वो है उनके लिए पार्किंग स्लॉट्स जो अभी तक जो है म्यूनसिपलिटी की तरफ से, टाउन एरिया की तरफ से कोई ऐसी, जहाँ पर कोई ऐसी भी पार्किंग डेवलप नहीं हुई है। सिर्फ 2-4 पार्किंग हैं जो प्राइवेट तौर पर हैं, पीपी प्राइवेट लोगों की जो जगह है वहाँ पर उन्होंने एज ए पार्किंग स्लॉट्स वहाँ पर दिए हैं और लोग वहाँ पर गाड़ियाँ अपनी पार्क करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जिनको कहीं पार्किंग नहीं मिलती, वो सारे के सारे गाड़ियाँ जो हैं रोड के लेफ्ट या राइट साइड पार्क करके ऑफिस में चले जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, किसी दुकान के पास चले जाते हैं, जिस काम से वो आए होते हैं घर से। इसके लिए बड़ी बात ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके हमने हर हफ्ते गाड़ियों को लिफ्ट भी की, जो रॉन्ग पार्किंग की थी, अनाउंसमेंट की कि आप सारे जो है जो भी पार्किंग हमारे पास अवेलेबल है, प्राइवेट पार्किंग है, वहाँ पर आप अपनी गाड़ियों को लगवाएं, पार्क करें, और कोई भी गाड़ी ऐसी जगह पर ना लगाएं जिससे ट्रैफिक मोबिलिटी में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे वो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे पास जितनी ट्रैफिक डे बाई डे बढ़ी है, उतना उस ढंग से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होना था वो नहीं हो पाया है। उसके लिए हमारे नए DC साहब ने भी बहुत सारे इसमें इक़दाम उठाने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स हमारी ली गई हैं, जिसमें हम जहाँ के काउंसलर से भी यहाँ एक कमेटी बनाई है ट्रैफिक की समस्या के सुझाव देने के लिए, कैसे कौन कौन सी चीज़ हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं यहाँ पर ट्रैफिक के, म्यूनसिपलिटी के, ट्रांसपोर्ट के और दूसरे ADC उसके चेयरमैन बनाए गए हैं। और उनको उस कमेटी का सिर्फ यही मैंडेट है कि वो सजेस्ट करेंगे कौन कौन सी चीज़ हम कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि इस ट्रैफिक समस्या से कैसे हम थोड़ा सा इसको ठीक कर सकते हैं। तो उसमें मेन हमारे सुझाव यही रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी हमारी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, टैक्सीज़ हैं, मिनी बसेज हैं, वो सारी की सारी पुराना जो बस स्टैंड है, नया जो बस स्टैंड डोडा में बना हुआ है,
वो सारी की सारी वहाँ पर पहुँचती हैं। और वहाँ पर पहुँचने के लिए डिफरेंट जहाँ जिस रोड से भी आती हैं वो रोड को मॉर्निंग टाइम पीक आवर के ऊपर वो सारे चौक रहते हैं। हमने इसमें सजेस्ट किया है कि जिस एरिया से भी गाड़ियाँ, जैसे भागवा कास्तीगढ़ का एरिया है, उनके लिए अलग से वो स्टैंड, पार्किंग स्लॉट्स अलग से भागवा एरिया साइड पुलिस लाइन से थोड़ा आगे आइडेंटिफाई करके वहाँ ही उनके लिए पार्किंग स्लॉट डेवलप किया जाए। जो पैसेंजर वहाँ से आएंगे, जो गाड़ियाँ वहाँ तक ही आएंगी, वहाँ से वो ऑटो सर्विस या दूसरी चीज़ें जो हैं, या अगर 50 गाड़ियाँ इकट्ठी हैं तो एक सर्विस हम आगे टाउन तक, मेन बस स्टैंड तक ला सकते हैं। ऐसे हमारा पार्क एरिया, भदवा का एरिया, गंदोह का एरिया है, बसर का एरिया है, यानी हर जगह ऐसे स्पॉट बनाए जाएंगे। तो जैसे गणपत ब्रिज के साइड वो आइडेंटिफाई हम 2-3 जगह हमने की है, वहाँ पर उन गाड़ियों को वहाँ ही रखा जाए और उस वहाँ से 4-5 मिनी बस सर्विस वहाँ से सिटी के लिए लगाए, ताकि सारी की सारी गाड़ियाँ सिटी ना आए। जैसे घाट का एरिया है, बर्थ का एरिया, नाले वाली साइड, लेकिन बेसिक एमिनिटीज थोड़ा बहुत वहाँ अरेंजमेंट, क्रू के लिए, हमारे ड्राइवर्स के लिए एक शेड, पानी की व्यवस्था और गाड़ी खड़ी करने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा वाइडनिंग की ज़रूरत है, वो हमने उसमें सजेस्ट किया है। तो ऐसे ही देखने में आ रहा है कि ये जो एरिया आता है म्यूनसिपलिटी के अंडर सारा आता है, लेकिन म्यूनसिपलिटी इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी लग ऐसा नहीं रहा है कि उसको भी तवज्जो इस सब चीज़ों पे है म्यूनसिपलिटी को, क्योंकि ट्रैफिक के इशू रॉन्ग, अगर जो पार्किंग यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग हो रही है, वजह यह है कि पार्किंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन म्यूनसिपलिटी की अपनी भी पार्किंग यहाँ पर कोई है नहीं, जिसकी वजह से अभी जो लोग पार्किंग बना रहे हैं, कल वो पार्किंग बंद भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो उस वक्त किस तरह की कंडीशन यहाँ पर होगी, तब क्या कदम उठाए फिर जाएंगे यहाँ पर? इसी सिलसिले में आपका सही कहना है कि अभी तक हमारी टाउन एरिया की तरफ से, म्यूनसिपलिटी की तरफ से कोई वैसा पार्किंग स्लॉट डेवलप नहीं हो पाया है। उनके पास 1-2 गैस एजेंसी के पास देखो, जैसे पुरानी बिल्डिंग का एक कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वहाँ पर पार्किंग मल्टी स्टोरी, सालों से बंद, हाँ, मल्टी स्टोरी पार्किंग वहाँ डेवलप हो सकती है। अगर वो वहाँ आज के नए ईओ हैं वो इनिशिएटिव अगर लेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सिर्फ इसमें अगर एक पॉजिटिव तरीके से एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जस्टिफाइड तरीके से विद लॉजिक एंड रीजनिंग, डिमांड कितनी है और इसको कितना इन्वेस्टमेंट आएगी और इसमें कितना, इससे कितना लोगों को फ़ायदा होगा, वो अगर एक रियलिस्टिक अप्रोच लेकर डिफरेंट डीपीआर बनाई जाएं एरिया वाइज, तो मैं कहता हूं कि इसमें बहुत सारा सुधार हो सकता है और उसमें फंडिंग आए और एक या बहुत सारी चीज़ें पीपी मोड पर भी डेवलप हो सकती हैं। तो म्यूनसिपलिटी मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देगी और स्टेप्स उठाएगी। पर वजह क्या है कि म्यूनसिपलिटी अभी भी ध्यान नहीं दे रही। आप देखें ना, इतना टाइम हो गया, म्यूनसिपलिटी की कोई भी पार्किंग हमें नहीं दिख रही है। जो भी है प्राइवेट पार्किंग है, पर प्राइवेट पार्किंग आज नहीं तो कल बंद हो सकती है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन उस टाइम जो कंडीशन डोडा की रहेगी, तो क्या वो पहले से इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं या इन जगहों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे? क्योंकि म्यूनसिपलिटी की जो जगह अभी पड़ी हुई है, जैसे आपने कहा पुरानी गैस एजेंसी है, कुछ सालों से वो ऐसे डिफंक्ट पड़ा हुआ है, पैसा वहाँ पर लाखों के हिसाब से लगाया गया, लेकिन उसके बाद कोई भी तवज्जो वहाँ पर नहीं दी गई। एक्चुअली ये हमारे एज रिपोर्टरली की आपसली भी इसके ऊपर बात हुई बड़ी बार कि जहाँ पर म्यूनसिपलिटी ने एक मल्टी स्टोरी पार्किंग एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो अर्बन डेवलपमेंट को भेजी है, जहाँ जो हमारा एग्जिस्टिंग न्यू बस स्टैंड है उसके ऊपर एक मल्टी स्टोर पार्किंग डेवलप होगी, जिसमें शॉपिंग कम्प्लेक्स भी होगा और वो एक पीपी मोड में होगा। तो वो तो एक प्रोजेक्ट है हमारा, मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो, लेकिन उसके साथ साथ एक माइक्रो कहेंगे, मिनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, जैसे भागवा वाली साइड, देसा वाली साइड, इधर क्या बोलते हैं आपको गणपत ब्रिज वाली साइड, घाट वाली साइड, भरत वाली साइड, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट छोटे छोटे पार्किंग स्लॉट, पानी की फैसिलिटी, शेड, ताकि जितनी भी गाड़ियाँ हमारे, कम से कम टैक्सी स्टैंड हमें चाहिए, ऑटो स्टैंड हमें चाहिए, मिनी बस स्टैंड हमें चाहिए, बस स्टैंड हमें चाहिए, ट्रक टर्मिनल हमें चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें इस टाउन के पेरीफेरी में चाहिए हमें, तभी इस टाउन को हम ट्रैफिक फ्री कर सकते हैं। अदरवाइज ये दिन ब दिन चौक होता जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि विदाउट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकते हैं, हम स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर सकते हैं, जिसमें सारी जहाँ के लोकल हमारी एग्जीक्यूटिव पुलिस भी काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है, और उसको और स्ट्रिक्टली इम्पोज करेंगे हम नॉर्म्स को, तो लोगों को थोड़ी दुश्वारी होगी, परेशानी होगी। कोई डॉक्टर के पास आया होगा, उसने मेन रोड पर गाड़ी लगा के सीज कर लेंगे, तब तक वो पेशेंट को वापस लेके, जगह भी नहीं है तो गाड़ी लगानी कहाँ है? वो लोगों की कुछ समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मैं सारे
रोड यूज़र को ये अपील करूँगा कि एटलीस्ट खासकर डोडा टाउन के जो आदमी हैं, जो लोग हैं, वो अपनी गाड़ियाँ अननेसेसरी बाहर ना लगाएं। जितना भी बाकी डिस्टेंस हो तो पैदल चले जाएं अपने ऑफिस में। और दूसरे जो शहर में आते हैं गांव से, डिफरेंट जगहों से किसी ऑफिस में आते हैं, तो एक डेजिग्नेटेड जो पार्किंग स्लॉट्स है हमारे पास, प्राइवेट ही हैं, वहाँ पर गाड़ी लगाएं। कई बार वो पार्किंग स्लॉट खाली रहता है और गाड़ी रोड के ऊपर होती है। आपने देखा होगा टावर, क्लॉक टावर के नीचे दोनों साइड गाड़ियाँ होती है और अंदर पार्किंग है उसके, वो खाली पड़ी होती है। और उसका जो है उसके उनके रेट्स मैंने देखे थे, वो बड़े नॉमिनल हैं, कोई वो जेन्युइन रेट्स हैं, 20 रुपये घंटे का या 50 रुपये पर डे के। तो मुझे लगता नहीं वो जो 5 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है तो उसको पार्किंग देने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके साथ साथ अभी डीसी साहब ने पिछली आरटीए मीटिंग में ये डिसीजन लिया है कि जो भी गाड़ी आप रजिस्टर करने से पहले, कोई भी LA 2 गेट का है, लोड कैरियर है, ट्रक है, जिसका भी, तो एक पार्किंग के लिए एक एफिडेविट लोगे एप्लीकेंट से, और कंसर्न तहसीलदार भी उसकी रिपोर्ट देगा या नायब तहसीलदार रिपोर्ट देगा कि भाई ये इसके पास अपनी पार्किंग है या इसके पास हायर्ड पार्किंग है। उस कंडीशन में वो एक एफिडेविट हमें देगा, उसके बाद ही उसको लेटर ऑफ अथॉरिटी दिया जाएगा कोई गाड़ी खरीदने के लिए, कमर्शियल गाड़ी खरीदने के लिए। तो बाकी जो नॉन कमर्शियल गाड़ी हैं वो सीधे आज की डेट में डीलर से ही उनको नंबर लाट हो रहे हैं, उसमें हम कोई चेक नहीं रख पा रहे हैं। तो ये है कि हम भी चाहते हैं कि इसमें सुधार हो और आने वाले टाइम में थोड़ा बदलाव डोडा में दिखेगा। हाँ, बदलाव तो ज़रूर दिखेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और इसमें बार फिटिंग पर अगर हम सारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं और म्यूनसिपलिटी लीड करे और हम उनके साथ चलेंगे तो इसमें सुधार होगा। तो सर उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक्सीडेंट जो है डोडा में बहुत सारे आए दिन होते रहते हैं, तो आखिर क्या वजह है? क्या जितनी भी रोडें डोडा की है क्या सारी अप्रूव्ड नहीं है? और उसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आरटीसी आखिर कितने रोडों पे जो है चलती है, क्योंकि आरटीसी उन्हीं रोडों पे चलती है जो अप्रूव्ड होती है, लेकिन डोडा की बहुत सारी रोडें ऐसी हैं जहाँ पर हादसे हमें देखने को मिलते हैं लेकिन रोडें अप्रूव्ड नहीं है। तो थोड़ा इस बारे में भी आप थोड़ा हमें बताएं। देखिए, जहाँ तक रोडें अप्रूव का जो आप बोल रहे हो, ये पूरे का पूरा डाटा आपको PWD विभाग से मिल सकता है। लेकिन जो भी आरटीसी की अभी 15 सर्विस जो हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट को लाट हुई हैं, उसमें से कुछ वो वर्कशॉप में रहती हैं, कुछ जम्मू चली जाती है। तो हमारी इस वक्त सर्विस जो है 15 सर्विस यहाँ पर लाट हुई थी, जो डिफरेंट, जैसे भद्रवाह का हमारा एरिया है, मंथला एक सर्विस लगी है, जम्मू से डायरेक्ट सर्विस लगी है, जम्मू से कास्तीगढ़ डायरेक्ट सर्विस लगी है। अब मैक्सिमम सर्विस उन्होंने आरटीसी ने डायरेक्ट जम्मू से गंदोह लगा दी है, काल जुगार सर की तरफ सोच रहे थे लगाने के लिए। ऐसे जो इंटरनल सर्विस थी वो सारे के सारे उनका जो रूट्स थे वो लास्ट में जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम मैक्सिमम सर्विस जो जम्मू से ऑपरेट करेंगे। अभी पीछे उनसे GM से हमारी बात हुई थी तो उनका वो है। तो जहाँ तक रोड अप्रूव की बात है, बहुत सारे रोड अप्रूव हो चुके हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि बार फिटिंग के ऊपर PMGSY के काफ़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे रोड्स के ऊपर ब्लैक टॉपिंग का काम, PMGSY तो लगभग बहुत काम कर रहा है, बहुत पेस अप, उसमें बहुत तेज़ी आई है जैसे ब्लैक टॉपिंग में। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें अभी बहुत सारे रोड्स हैं उसके फेज़ 4th 6th ऐसे उनका रहता है, कभी अर्थवर्क के बाद फिर दूसरा फेज़, तीसरा फेज़। तो अंडर डेवलपमेंट भी बहुत सारी चीज़ें हैं और आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सुधार होगा। उसके साथ ही फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे हमारा नेशनल हाईवे है, आने वाले टाइम में हमें बहुत अच्छा डोडा के लोगों को, पूरी चिनाब वैली को, किश्तवाड़ तक, उधर से श्रीनगर, ये कितना खूबसूरत नेशनल हाईवे मिलने जा रहा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। अभी आपने देखा जिसका काम हमारा पुल डोडा से प्रेम नगरी तरफ जो बड़ी स्पीड अप हुआ और वाइडनिंग का काम बहुत स्पीड अप हो रहा है। जैसे हमारा मरबत का जो है, तो ये नेशनल हाईवे जो है, ये टनल, फिर खलैनी जो टाउन है उसके नीचे से 2 टनल निकल रहे हैं जो आपको कंपनी ने लिए हुए हैं। तो आने वाले टाइम में जहाँ का नक्शा बदलने जा रहा है, लेकिन उसके साथ है अगर हम डोडा सिटी को थोड़ा फेस लिफ्ट करेंगे तो तभी फ़ायदा होगा। फिर और भी ये जानना चाहूँगा कि जो रोडें अप्रूव्ड नहीं है, क्या उन पर परमिशन है गाड़ियाँ चलने की? नहीं, जो रोड अप्रूव नहीं है, मैं आप वी वेरी फ्रैंक, जो रोड अप्रूव नहीं है वहाँ पर कोई मिनी बस नहीं चलती है। हाँ, बशर्ते जो कंट्रैक्ट करे टैक्सी मैक्सी कैब जो होती हैं या प्राइवेट गाड़ियाँ जो होती हैं, वो लोग जब उनके घर में गांव में रोड पहुँच जाता है, उसका अभी हो सकता मेटल नहीं हुआ है, अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है, तो वहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ ले जाते हैं। तो वो इशू है डिफरेंट एरिया में।
तो उसके अलावा सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखने में ऐसे आता है कि अगर कोई जैसे पर्सनल व्हीकल हो या कोई भी गाड़ियाँ हों, वो जब रोड पे चलती है तो अगर उनके कागज़ पूरे ना हो या डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ना हो तो उनको सीज़ किया जाता है या चालान किए जाते हैं। लेकिन हमें जो देखने में आ रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जैसे JCBs है, रोलर्स है और भी जो गाड़ी LNT वगैरह है जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं पूरे डोडा में, तो दिखने में ये आ रहा है कि ना ही उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट, हाल ही में आपने भी देखा होगा म्यूनसिपलिटी की लगभग 2 साल से फिटनेस नहीं थी। तो उसके अलावा बहुत सारी JCBs ऐसे हैं, LNTs ऐसे हैं जिनकी फिटनेस नहीं। हाल ही में मैंने एक और चीज़ देखी कि अभी जैसे आप देख सकते हो डोडा में क्रशर्स काम कर रहे हैं। क्रशर्स के अंदर जो मशीनें हैं, एक तो नंबर वहाँ पर नहीं लगे हुए हैं, उसके अलावा कुछ मशीनें ऐसे वहाँ पर आई हुई हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिस बारे में मेरी आपसे बात भी हुई थी। तो आखिर क्या वजह है, जब उन गाड़ियों को सीज़ किया जा सकता है जो रोड पर चलती, तो उन गाड़ियों पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? क्या जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो इन गाड़ियों को सीज़ करने की परमिशन नहीं देता है? एक्चुअली ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन उसी गाड़ी की होती है जिसके न्यूमेटिक टायर होते हैं। जो चैन वाली मशीन है उसकी कोई रजिस्ट्रेशन हमारे पास करने की ज़रूरत नहीं होती है एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट। तो जहाँ कई क्रशर के ऊपर किसी ने लगाई है, दूसरी जगहों पर लगाई, कंस्ट्रक्शन कंपनी हमने काफ़ी सारी इसमें जहाँ भी जब भी हम चेकिंग करते, कल भी हमारी इतनी अर्ली मॉर्निंग से हमने 10 बजे तक चेकिंग की जिसमें 100 के करीब गाड़ी हमने चेक की होगी। 3 गाड़ियाँ उसमें सीज़ की हैं, 25-30 हज़ार ऑन स्पॉट फाइन किया है और जिसमें 30 के करीब चलान की हैं, जिसमें बहुत सारी JCB भी हमने चेक की है। JCB को एक हमने सीज़ किया था जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, बाद में उसने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए। और मैं आपके माध्यम से सभी जितने भी हमारे कंट्रैक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, उनको आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अपने जितनी भी जो JCBs हैं जिनको एज़ पर रूल, एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट मैंडेटरी है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना, तो इमीडिएटली आके यहाँ पर करवाएँ। और जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने भी इसमें काम किया, उन्होंने काफ़ी सारी JCB सीज़ की हैं। और मैं बताऊंगा कि अभी हमारा कोविड की वजह से इतना इन्फोर्समेंट नहीं हो पाई पीछे, लेकिन उसके बावजूद ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एंडिंग जुलाई तक, अप्रैल से जुलाई तक हमने 6 लाख से ऊपर जो फाइन पेनल्टी इम्पोज कर चुके हैं डिफरेंट ऑफेंसेस में, और आने वाले टाइम में इसमें और सख्ती लाने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे हमने ये स्ट्रिक्टनेस की, कल ही पूरे ट्रांसपोर्ट यूनियन का जहाँ पर डेपोनेशन है, पिछले दिनों ने एक ऑडियो डाल दिया कि हमें वो एक शेर की तरह टूट के पड़ रहे हैं हमारी गाड़ियों के ऊपर, ये ट्रैफिक विभाग, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट। वो चलो उनका अपने इश्यूज़ हैं बेचारों के, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी बुरा हाल है इस वक्त ड्यू टू 2 साल से 1.5 साल 2 साल से कोविड की वजह से उनको प्रॉपर तरीके से वो टैक्सेस हैं, दूसरी चीज़ें हैं, खर्चा है, ड्राइवर की पे है, क्रू है, वो उनका भी अपना जेन्युइन इशू है। लेकिन जो एक्ट के मुताबिक, रूल के मुताबिक जो हमने इम्पोज करना है वो हम उसमें कर रहे हैं। तो फिर भी आपके माध्यम से हम उनको बार्न करते हैं, जो भी ऐसे इलीगल तरीके से अपनी गाड़ी परेड करेगा, जो JCB चलाएगा, मैं आपको बताऊंगा हमारे सर खाली JCB की बात नहीं यहाँ पर। जैसे अभी हम देखते हैं, अभी आप देख सकते हो सैंड माफिया काम कर रहा है, रातों रात गाड़ियाँ उनकी आती है, लेकिन जब हम उन गाड़ियों को देखते हैं नंबर प्लेट उन पर नहीं होते हैं। किसी भी गाड़ी में, बहुत सारी कम गाड़ियों में नंबर प्लेट हमें देखने को मिलता है, तो क्या उन पर पूछताछ नहीं होती है? जहाँ तक ये आप बोलते हैं माइनिंग माफिया जो है, उसमें डिफरेंट हमारी पुलिस नाका पोस्टें हैं, नाके लगे हैं, उसमें मिनरल डिपार्टमेंट जो अपना काम कर रहा है वो आप उनसे ज़्यादा बेहतर उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी वायलेशन होगी, जहाँ तक हो पाएगा हम उसमें किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, जो पकड़ा जाएगा। अब है कि दिस इज़ वेरी स्कैटर्ड डिस्ट्रिक्ट। मैं इधर बैठा हूँ, आई है पहले एक इंस्पेक्टर था, दूसरा इंस्पेक्टर, 2 इंस्पेक्टर हैं जी। तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। किस दिन हमारा लर्नर टेस्ट चल रहा है ऑफिस में, किस दिन इंस्पेक्शन है गाड़ियों की, किस दिन हम एक एरिया में गए हैं तो दूसरे एरिया में वायलेशन हो रही है, दूसरे में गए तो तीसरे में एरिया में वायलेशन हो रही है। ये चलता रहेगा, लेकिन जो हमारे सामने आएगा हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे। वो तो है ना सर, सिटी की बात मैं कर रहा हूँ। आप जो फार फ्लंग एरिया जितने भी हम आए दिन चलते रहते हैं, मतलब हर एरिया में हम जाते रहते हैं, वहाँ पर JCBs लगी होती है, लेकिन ना उन पर नंबर प्लेट होते हैं। कुछ भी मिलेगी भी तो वो ऐसे वेंडर में पड़ी होगी रोड के साइड पर। जी। तो उसको ना हम उसको नहीं, हम तो वर्किंग कंडीशन में देखते हैं सब चीज़ें। नहीं, वर्किंग कंडीशन में, लेकिन उसके पास ना ड्राइवर होता है ना कुछ होता है, साइड में कहीं लगाई होगी कंस्ट्रक्शन वाले ने। तो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी हमें पाया जाएगा, हमने बहुत सारे लोगों को, हमने आपको बता 128 कुछ लोगों को हम थ्रू पेपर हमने नोटिस दे दिया, जो भी डिफॉल्टर हैं, जिसने टैक्स नहीं भरा है, जिसने फिटनेस नहीं करवाई है, नंबर 1। नंबर 2, फॉर योर कॉन्फ्रेंस 30 सितंबर तक मॉर्थ ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे में कीपिंग इन व्यू दिस हमारा कोविड, वो उन्होंने कंटिन्यू उनको कह दिया कि वो द डॉक्यूमेंट शैल बी ट्रीटेड एज
वैलिड टिल 30 सितंबर 2021, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि उस पीरियड के दौरान, कोविड पीरियड के दौरान, फरवरी से 2020 से लेकर 30 सितंबर तक कोई भी उसके बीच को डॉक्यूमेंट अगर किसी का एक्सपायर हुआ उसको हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसके जो नोटिफिकेशन के तहत वो उसके बीच आता है। नहीं वो तो उनसे बड़ी तो पहले का है, वो तो अगर उसका पहले का है जी, जी। तो दैट विल बी सीज्ड, जो नोटिस में लाएगा सामने मिलेगा। तो हम कोशिश करते हैं, जैसे आप कह रहे हो सिटी की बात छोड़ो, हमने कल पूरे नेशनल हाईवे नाका लगाया था, एक ही दिन भरत रोड पर लगाया था, ऐसे डिफरेंट जगहों पर जहाँ हम जा सकते, गुंदो गए थे, ठीक है। तो आखिर में एक और सवाल ये पर लोगों का सवाल है, क्योंकि लोगों को, डोडा के लोगों को खास तौर पर ट्राई देने जो है भद्रवाह जाना पड़ता है, तो लोगों की ये डिमांड है, क्या डोडा में ट्राई आने वाले टाइम में हो सकती है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं आपको बताऊं, मैं खुद चाहता हूं कि जहां पर एक बहुत अच्छा, मैंने डीसी साहब से बात की, उन्होंने भी कहा है कि अच्छा प्रपोजल बनाओ जिसमें हम एक बहुत अच्छा, जहां पर एक ड्राइविंग शूट, रीजनल ड्राइविंग शूट बने। उसकी कैपेसिटी जो नहीं, ये ड्राइविंग स्कूल नहीं, उसकी अपनी लैंड हो, ट्रैक हो, ट्रेनिंग सेंटर, पूरा हॉस्टल फैसिलिटी हो, सिमुलेटर मशीन हों, और पूरा अंडर कंपाउंड वो सेटअप प्रॉपर हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, पीपी मोड में, जिसमें एक जैसे मारुति है, टाटा है, उनके साथ वो करके कोलैबोरेशन करके उस चीज़ को डेवलप किया जाए चिनाब वैली में। वो एक प्रपोजल मैं आपको बताऊं, अभी मैंने वो एक उसका एक छोटा सा प्रपोजल बना दिया, प्रोजेक्ट वो टाइप की। वो मैंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे में है, उनके साथ भी इशू टेकअप किया है। एक पूरा एक रियलिस्टिक एक उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के, और हम इसके ऊपर सोच रहे हैं कि उसके लिए कम से कम 30-40 कनाल जगह लैंड चाहिए, जिसमें ड्राइविंग स्कूल भी हो, मॉडर्न ड्राइविंग स्कूल, और जिसमें आने वाले टाइम में किसी का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है अगर कमर्शियल गाड़ी का, तो कम से कम उसमें मैंडेटरी किया जाए कि हफ्ते का एक रिफ्रेशर कोर्स करे वो, और जो रिफ्रेशर कोर्स जो करे वो वहाँ पर जो ट्रेनर हों, जो इंस्ट्रक्टर हो, प्रोफेशनल हो, ट्रेन हों, जिनको सारा पता हो कि है क्या है ड्राइविंग, रोड सेफ्टी क्या है। ऐसे ड्राइविंग स्कूल खोले हैं, कोई ड्राइवर है 10 साल का पुराना एक्सपीरियंस है जी, वो गाड़ी सिखाएगा, वो ठीक है, वो उसको स्टीयरिंग ड्राइवर बना लेगा, बट एक सेफ ड्राइवर हमें चाहिए, सेफ माइंड चाहिए, जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, उसके ऊपर हम कार्य करें, और आने वाले टाइम में उसी इंस्टीट्यूट में विदाउट एनी ह्यूमन डिस्क्रिप्शन लोगों को वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस मिले, वहाँ पर ही। तो तब तक के लिए ट्राई भद्रवाह में ही देनी पड़ेगी लोगों को। तब तक के लिए अगर मुझे जगह दोगे आप भद्रवाह में, डोडा में। नहीं, अब ये लोगों का सवाल है। हाँ, नहीं, मैं सही बात, उनका सही सवाल है, लेकिन देखो भद्रवाह में जो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कुछ टाइम में डोडा में ट्राई हो या कुछ टाइम भद्रवाह हो? 100% मैं इधर करूँगा। मुझे भद्रवाह, आपको पता ही नहीं है, मुझे 30-35 किलोमीटर एक साइड जाऊँगा, 30 किलोमीटर दूसरे, हर वीक क्यों जाऊँगा? ये तो मेरे लिए किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है, वो इसलिए जाता हूँ कि जहाँ पर देयर इज नो एनी प्रॉपर ग्राउंड नहीं है हमारे पास, जहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कर सकें, जहाँ 100 गाड़ी आती है, 150 गाड़ी आती है लोगों की, बसेस के टेस्ट लेने हैं, ट्रक्स के टेस्ट लेने हैं, लोड कैरियर हैं, मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, फिर उसमें तमाशगिर होता है। अगर 100 बंदा ट्राई देने आए, उनके पास 100 बंदा और साथ में भी होते हैं, 100 साथ में होते हैं। तो एक ग्राउंड जहाँ पर मुझे, आप बताओ कोई है जहाँ पर कोई, जहाँ मैं ले सकूँ, मैं कल से शुरू करूँगा, नेक्स्ट टेस्ट ही उधर से करूँगा, यही मेरा क्वेश्चन है। ये सही बात सर, आपकी भी सही बात है, आपकी तरफ से हम लोगों को भी ये मैसेज दे देंगे। उसके लिए क्या है कि मैं कहता हूँ कि भद्रवाह में क्यों जाऊँ, मुझे कोई शौक थोड़ा है भद्रवाह में, ना मेरा घर है, ना मेरा कोई उधर है। उधर मैंने नहीं शुरू किया है, मेरे से पहले ही आरटीओ साहब थे, उन्होंने कहा क्या पता अगर हो सकता है यहाँ। उधर क्या है कि 2 बहुत बड़े न्यू बस स्टैंड जो है बना हुआ है भद्रवाह में, जी, वो हमारे एडीसी ऑफिस है यहाँ पर, वहाँ 2 ग्राउंड हैं बिल्कुल ब्लैक टॉप हैं, और खाली होते हैं हमेशा। और वहाँ पर जब हम जाते हैं एडीसी ऑफिस, बिल्कुल उसके साथ में वो ऊपर से पूरा तमाशा देख रहे होते हैं, तो नीचे हमने वो वहाँ पर लगाया होता सारा, और लोग पूरा सेफ्टी की वजह से सेफ तरीके से, और वहाँ पर ये चीज़ हम कवर करेंगे ताकि लोगों को बताए आखिर क्या वजह है कि यहाँ से ट्राई देने। मुझे तो खुद लगता है यार, कहाँ मैं जा रहा हूँ डेली, फिर शाम को आना पड़ता है, मेरा पूरा दिन उसमें वेस्ट हो जाता है। और उस दिन मैं बिल्कुल ऑफिस में अगर बड़ा जल्दी कहीं फ्री हो जाऊँगा, पिछली बार जब टेस्ट हुआ था 4:30 बजे मैं फ्री हुआ। जी। तो लास्ट फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, पिछले जो हमारा टेस्ट हुआ, हमने वीडियोग्राफी शुरू कर दी है, हर टेस्ट की वीडियोग्राफी होगी, बिल्कुल रिकॉर्ड होगा।
और जो भी परफॉर्मेंस आप दोगे उसमें नो एनी ह्यूमन डिस्क्रिशन रहेगी। तो जो भी लाइसेंस आने वाले टाइम में बनेगा प्रॉपर बनेगा। हाँ, अभी मैं दिखा सकता हूँ आपको। जी आई हैव कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द टेस्ट विच आई हैव कंडक्टेड लास्ट जी थर्सडे, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सामने है। जी सर। दैट इज इन रिकॉर्ड, इन माई रिकॉर्ड। तो आने वाले टाइम में बिल्कुल आपको, हाँ ये है कि अगर आपको इधर जगह मिलती है, जगह कोई डेवलप कर देता है टाउन एरिया या कोई, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, तब तक लोगों को वहीं आना पड़ेगा जिसके लिए मेरे आई एम ऑल्सो हेल्पलेस। अगर जहाँ पर कहीं ग्राउंड मिल जाती है ही नहीं, मैंने पूरी सर्च की। एक टाइम था 2011 में, हम खान प्लाजा जिस थोड़ा ऊपर है ना बिग बाइट, वहाँ पर ट्राई लेते थे। लेकिन आप बोलो, आप देखो 9-10 साल हो गए उसके बीच और आज के बीच ट्रैफिक में कितना फ़र्क आया। जी। उस वक्त कभी कभी कोई गाड़ी उधर से निकलती थी तो हम थोड़ा सा रुक जाते थे, तो बाकी मेन रोड के ऊपर हमारा टेस्ट होता था। ठीक है, आज की डेट में वहाँ रोड क्रॉस करना मुश्किल हो गया। यू सी द चेंज इन आफ्टर 9 years। जी सर, ये तो आपकी बात सही है। हम तो हमारे माध्यम से लोगों को अपील करेंगे कि ट्राई जो होगी वो भद्रवा में ही होगी, क्योंकि डोडा में काफ़ी दिक्कत है। सर आखिर में एक और सवाल कि आप जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, तो प्रॉपर कितने इंस्टीट्यूट डोडा में अभी जो वैलिड है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं? इसमें हमारे 3-4 इंस्टीट्यूट थे, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, जो कुछ लाइट गाड़ियों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1-2 इंस्टीट्यूट है जिसको हैवी गाड़ी का भी ऑथराइजेशन है, और एक जैसे हमारा अभी ये नया इंस्टीट्यूट जिसमें, हाँ उसके पास 1-2 फैसिलिटी, वो एडिशनल फैसिलिटी है, जो उससे अच्छा है कि ऐसा है कि सीधे रोड के ऊपर किसी आदमी को ले जाएंगे तो उससे गलती नुकसान हो सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें और सेफ्टी नाम दूसरी चीज़ें सारी वो मशीन के ऊपर सिखाई जाती हैं, जिससे उसको काफ़ी हफ्ता 10 दिन जिस ढंग से वो बंदा, यानी जिनको भी अब ड्राइविंग सीखनी है तो इंस्टीट्यूट में ही आगे सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल। और मैं अपील करूंगा सभी से, बिकॉज मैं सभी जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जब भी अपने बच्चे को, अपने भाई को, बेटी को, किसी को भी ड्राइविंग सिखानी है, एक अच्छे ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सिखाएं जिसमें उसको सभी ट्रैफिक सेंस, प्रॉपर ड्राइविंग रूल्स का पता हो, और सेफ्टी। अगर आपका बच्चा सेफ नहीं है, वो किसी को भी दूसरे को सेफ नहीं रख सकता है रोड के ऊपर। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर एक ड्राइविंग स्कूल वाला बच्चा 5,000 फीस ले रहा है, उसके ऊपर बच्चे की ट्रेनिंग के 10,000 क्यों ना खर्च करना पड़े, 20,000 क्यों ना खर्च करना, लेकिन तब तक उसको ट्रेनिंग दो। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने क्यों ना लग जाए, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट में भेजो, टेस्ट पास करेगा, और उसके बाद एक सेफ ड्राइवर रोड के ऊपर आएगा जो खुद भी सेफ रहेगा और दूसरे रोड यूज़र को भी सेफ रखेगा। लेकिन होता क्या है कि लोग गाड़ी खरीदते हैं 5 लाख की, 10 लाख की, और ड्राइविंग सीखने के लिए 5,000 रुपये खर्च नहीं करते हैं। वो उनको पिंच होता है जिसमें उनकी सेफ्टी है। वो 10 लाख की गाड़ी, उसकी सेफ्टी नहीं है बच्चे की। मतलब एक अप्रोच की बात है ना, एक अप्रोच की बात है। हम 10 लाख रुपया गाड़ी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, लेकिन 5 या 10,000 रुपया ड्राइविंग सीखने के ऊपर खर्च नहीं कर रहे, जो जिससे उसकी सेफ्टी है बच्चे की। ये अप्रोच की बात है। उस बच्चे को 5 लाख की गाड़ी देने जा रहे हैं, और दूसरे दिन वो बेचारा कहीं इन खाई में, पहाड़ियों में पड़ा होगा, गाड़ी नीचे गई होगी। बहुत सारे एक्सीडेंट देखते हो आप। जी। जरूरी थोड़ा है, बहुत सारे एक्सीडेंट है। बाइक वाले देखो, तो ये शुरू से बचपन से बच्चे को इनकलकेट करना चाहिए कि ये चीज़ें बच्चे आपने जैसे करनी है, और यही सब चीज़ें आपने सीखनी। तो आप देख सकते हैं कि क्या मैसेज था ARTO डोडा का, कि जिसने भी अब ड्राइविंग सीखनी है प्रॉपर एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से सीखे, एक अच्छे टीचर से सीखे, जिसकी वजह से दिक्कत ना लोगों को हो ना ही ड्राइवर को जिसने वो सीखना है। और भी मैसेज था ARTO डोडा का कि जो लाइसेंस की ट्राई होगी वो भद्रवा में ही होगी, क्योंकि रीज़न्स यही है कि डोडा में जो है जगह की काफ़ी किल्लत है यहाँ पर। और उम्मीद है तवक्का यही है लोगों से कि वो प्रॉपर रूल्स भी फॉलो करेंगे, ड्राइविंग के जितने भी रूल्स है प्रॉपर फॉलो करेंगे, और रोड पे फिर उन रूल्स का पालन करेंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।